तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम जानने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी कि जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है उसके जो रूट्स आते हैं उनके नेचर कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। सपोज हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, ax² प्लस bx+c की फॉर्म में दी है। इसके लिए हम नॉर्मली हमारे जो जीरोस लेते हैं या रूट्स लेते हैं अल्फा और बीटा लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें फाइंड क्या करना है इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो हमारी अल्फा और बीटा है, जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो रियल्स आएंगी या इमेजिनरी आएंगी। ठीक है जी, ये हम आज की वीडियो के हेल्प से सीखने वाले हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की मदद से हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। ठीक है जी, पहली कंडीशन हमारी होती है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी जो हमारा होता है, डी जो हमारा आएगा इसको लिखते हैं हम b² - 4ac के इक्वल। अगर इस डी की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे क्या होने वाले हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने वाले हैं। ठीक है जी, अगर कभी भी b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे क्या होंगे, 2 इक्वल्स रियल रूट्स आने वाले हैं। ठीक है जी, और इसकी थर्ड कंडीशन हमारी आती है जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है, यानी कि जब माइनस में आ रही होती है, तो इस कंडीशन हमारी क्या आती है, तो इस कंडीशन हमारी कोई भी रियल रूट्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है जी, पहली कंडीशन अगर डी की वैल्यू यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। सेकंड कंडीशन अगर डी यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमारे 2 इक्वल रूट्स आएंगे और रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमारी अगर हमको बोलाएं डी की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि जब माइनस में आएगी, तो ऐसी कंडीशन हमारी क्या आएंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं आने वाला है। ठीक है जी, नॉट अ रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं आएगा, यानी कि वो रूट्स कैसे आएंगे, हमारे इमेजिनरी होंगे। चलिए यहां से देखते हैं अब हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें बोलते हैं रूट्स निकालना है तो रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास यहां से एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता क्या है, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आता ही है, उसके अलावा सेकंड चीज हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला रहने वाला है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती है तो हम इससे निकाल लेंगे। चलो ठीक है, अभी एक चीज देखिए, अगर कभी भी हमारे पास क्या आता है, सेकंड वाली कंडीशन आती है। इस सेकंड वाली कंडीशन हमारी क्या है, अगर 2 इक्वल रूट्स हैं, अगर हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 2 इक्वल रूट्स का मतलब हमारा क्या आ गया, इस b² - 4ac की वैल्यू तो हमारी पूरी क्या आ गई, 0 आ गई। 0 आ गई ना, तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2a, क्योंकि ये पोर्शन पूरा 0 हो गया तो ये -b/2a आ गया। तो यानी कि इसके 2 रूट्स हमारी क्या आ जाएंगे, -b/2a। अगर कभी हमारा क्या होता है, b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है, यानी कि इक्वल रूट्स आते हैं हमारे, तो हमको बोला रूट्स निकालो, तो हम सिंपल सा -b/2a कर देंगे, वो हमारे रूट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगर हमारे पास ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव या फिर नेगेटिव आती है, तो उसको हम पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे 2 रूट्स हमारे जो भी आएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और यहां से हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। यानी कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मतलब हमें जो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके क्या निकालने में, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और साथ में बोलता है हमको इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स होते हैं तो हमें क्या करना है, उनको फाइंड भी करना है। ठीक है, आई समझ में, हमें क्या करना है, पहले तो नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब b² - 4ac, यानी डी की वैल्यू हमको निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट से बोलते हैं हम, है ना। और अगर वो रियल होते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स आते हैं, तो उसके लिए हमको क्या निकालने हैं, दोनों रूट्स फाइंड करने हैं जो हमारी इक्वेशन के होते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है इसकी क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, ax² + bx + c = 0 से। जैसे हमने इससे कंपेयर किया, ठीक है, तो यहां से देखिए x² के साथ यहाँ a है, यहाँ x² के साथ 2 है, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ -3 है, और यहाँ कांस्टेंट नंबर c है तो यहाँ 5 है। ठीक है, तो a b c की वैल्यू हमको मिल गई। अब d डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए यानी कि b² - 4ac निकालेंगे हम। ठीक है जी, तो b² हमारा यहां से कितना गया, -3 का स्क्वायर, -4 हमारा ऐसे रहेगा,
ए की जगह में 2 आ गया और सी की जगह में 5 आ गया। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस कितना आ जाएगा ये 8 5 जा 40, तो 40 हो गया हमारा। तो यहां से आ जाएगा हमारा ये माइनस का 31। माइनस का 31 हमारा क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जाएगी 0 से छोटी आएगी। जब भी ये वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका नॉट रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं आने वाले हैं। जब इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे तो हमको फिर उसको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट से हमसे क्या करता है, सेम वही हमारे पास है, रूट नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अगर रियल होते हैं तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हमने बोला ये जो वैल्यू आ गई हमारी ए की आ गई, ये वैल्यू हमारी बी की आ गई, ये वैल्यू हमारी सी की आ गई। ठीक है, तो क्या डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड करेंगे। बी की जगह तो कितना आ गया, यहां से माइनस 4√3 आ गया। ठीक है जी, फिर माइनस का साइन है, 4 आ गया। ए की जगह कितना हमारा 3 और सी की जगह कितना हमारा 4। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 3, ये भी हो जाएगा, यानी कि आ गया 48 माइनस 48, यानी कि आ गया 0। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। 0 के, जब ये 0 के इक्वल आता है तो हमारी क्या आती है, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे हमारे, है ना। 2 इक्वल्स और रियल रूट्स आते हैं हमारे। अब हमने अभी देखा था जब भी हमारे 2 इक्वल्स और रियल रूट्स आएंगे तो उसको निकालना तो बहुत आसान, हमने एक तरीका बताया था। x इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन 2 है ना, माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए x तो हमारा x रहने वाला है, माइनस b की जगह कितना आएगा हमारा माइनस का 4√3 और 2 तो 2 है, a की जगह कितना हमारा 3 है। ठीक है जी, तो यहां से हमारा क्या 2 से कटेगा ना 2 के टेबल में, तो यहां आ जाएगा माइनस का 2 सॉरी माइनस माइनस का प्लस 2√3 अपॉन 3, एक्स की वैल्यू आ गई। तो दूसरी भी हमारी सेम ही आ जाएगी, दोनों वैल्यू सेम आएगी ना हमारी, क्योंकि इक्वल्स और रियल रूट्स हमारे। जब इक्वल और रियल रूट रहता है दोनों वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, तो हमने यहां से निकाल दी। क्लियर है? तो चलिए इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमारी ए, ये बी और ये वाली सी की इक्वल आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख लेंगे, यानी कि b की जगह हमारा जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर और 4 तो 4 रहेगा, a की जगह हमारा जाएगा 2 और c की जगह आ जाए 3, है ना। तो माइनस 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36, तो ये लिख देंगे हम 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 आ गया हमारा। और यहां से हमारी इसको 36 और 24 माइनस किया तो हमारा आ गया 12। अब ये जो 12 है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। ठीक है जी, जब भी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमने क्या बोला था, इसके कैसे आते हैं, रूट डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या बोला है, अगर रूट्स रियल आते हैं बोला है तो उसको फाइंड करना है, ये तो बोला है। अगर रूट्स रियल है तो उसको फाइंड करना है। तो ऐसे फाइंड करने का देखिए, अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हल करने की कोशिश करेंगे तो ये उससे होने वाला नहीं है हमारा। ठीक है जी, क्यों, क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, हम इस जो हमारा ये कांस्टेंट नंबर है इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 6। अब 6 के फैक्टर हम करेंगे अगर, तो 6 के फैक्टर हमारा यही है कितना 3 इंटू 2, तो इनको अगर प्लस करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 तो हमें चाहिए नहीं, या फिर 6 1 जा 6 भी आता है तो वो प्लस होने के बाद 7 हो जाएगा, तो 7 नहीं चाहिए हमें 6 चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक का फार्मूला था। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बोला x इज इक्वल टू जो हमारा जाएगा माइनस, तो ऐसी है, b की जगह हमारा कितना आएगा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसे वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 12 आ गई यहाँ। ठीक है, और अपॉन में इस 2a की जगह हमारा कितना है, 2 इंटू a की जगह हमारा कितना है, a की जगह हमारा कितना था, ये 2 है ना। तो यहां से देखिए माइनस माइनस का प्लस, तो जाएगा 6 प्लस माइनस, और ये जो हमारा होता है 12, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 2√3 हो जाएगा हमारा, है ना। यानी कि 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 को कैसे लिख सकते हैं, √12 को 2 इंटू 2 इंटू 3,
इस टाइप से लिख सकते हैं हम। अब ये रूट, ये दो हमारा पेयर बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 2√3/4। क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने बोला यहां बच जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइड बाय 4, तो ये कटा हमारा 2 टाइम, तो यहां से आ गया हमारा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2। अब इसे साथ में लिखना, साथ में लिख सकते हैं। अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो उसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि x की एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस √3/2 और x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस √3/2। ठीक है जी, तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई है। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमें क्या है, एक अननोन वेरिएबल है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कब वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमारे पास बोला है जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी हमें इक्वल रूट्स के लिए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें ये वाला टर्म्स हमारा a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा और ये c के इक्वल हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि इक्वल रूट्स की कंडीशन हमने अभी भी देखी है, क्या होती है हमारी, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा हमारा। b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, तो यहां से लिख लेते हैं b हमारा जो है वो कितना है, k के बराबर है, तो ये k² हो जाएगा हमारा। 4 तो 4 रहेगा, a की जगह हमारा कितना है, 2 है, और c की जगह कितना हमारा 3 है, इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस कितना आ जाएगा, ये 8 और 3, 8 3 और 24। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो k² बराबर आ जाएगा हमारा 24, तो k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा √24। अब इसके हम फैक्टर करें तो ये आएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है जी, इसका तो पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि हमारा कितना जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा हमारा 2√6। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2√6। ठीक है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हमने क्या बोला, एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है और बोले थे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे। चलिए, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 2√6। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। इसमें क्या करना है हमको, एक इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जो बाहर हमारे पास दिया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा kx², फिर kx की मल्टीप्लाई से, ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और 2kx और प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। यहां से क्या करते हैं हम, ये x² के साथ वाला a हो जाएगा, x के साथ वाला हमारा b हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म हमारा c हो जाएगा, है ना। a b c निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इक्वल रूट्स दिए हमें, इक्वल रूट्स का मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दिया है, तो फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। b की जगह कितना जाएगा, माइनस का 2k, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस 4 तो 4 रहने वाला है। a की जगह कितना हमारा k और c की जगह कितना है 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से क्या कर लेंगे हम, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारा 4k² माइनस का यहां से आ जाएगा 4 × k × 6, इसको ऐसे लिख देते हैं हम। ठीक है, इन दोनों में हमने बोला 4k कॉमन आ गया हमारा, तो यहां बचेगा हमारा k माइनस का कितना आ जाता है हमारा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए k की दो वैल्यूज आ रही हैं। हमने बोला if 4k इज इक्वल टू 0 है तो k इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन हमें एक चीज पता है, जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है, x² वो जो कोफिशिएंट है वो कहीं भी 0 नहीं आता है, तो इसलिए हमारी ये वैल्यू तो नहीं आने वाली, k इज इक्वल टू 0 तो हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए सेकंड चीज देखते हैं। उसमें हमको सेकंड बोला है if, क्या बोला है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगी। ठीक है जी, तो k की वैल्यू हमारी 6 आ गई। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमारे पास अगर इक्वल रूट्स दिया है और एक अननोन वेरिएबल फाइंड करना है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें हमसे ये कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को क्रिएट कर सकें जिसकी लेंथ जो है उसके ब्रेथ के ट्वाइस है। ठीक है जी, लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है। अब क्या कहते हैं, और जो एरिया दिया है वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर होगा।
अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमको बोलता है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए यहां से हमने बोला लेट्स, हमने मान लिया जो हमारी क्या है ब्रेथ है वो x मीटर होगी। तो जाहिर सी बात है लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, डबल है ना, लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ के, तो इसको 2x कर लेंगे हम। हमारी कंडीशन आ गई। एरिया हमको पता है, एरिया क्या होता है हमारा, यहां से हमको एरिया दिया है कितना, कंडीशन दिया है उसके हिसाब से 800 है। एरिया होता है हमारा L इंटू बी, तो L की जगह हमारा आ जाएगा 2x और B की जगह हमारा आ जाएगा x, तो यानी कि 800 हो जाएगा। ये यहां से हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यानी कि x स्क्वायर हमारा कितना आ गया यहां से 400। ठीक है जी। अच्छा अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहां से अगर उसने पूछा कि ऐसा पॉसिबल है, यानी पॉसिबल है का मतलब क्या होता है कि हमारे जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आने चाहिए। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां से हमने बोला इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये हमारा a की जगह आ जाएंगे और ये हमारा c आ जाएगा, है ना, b इसमें मिसिंग है, तो यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो 20 की जगह तो हमारा 0 आ जाएगा, माइनस है। ठीक है जी। 4 की जगह तो 4 रहेगा, a की जगह हमारा कितना है 1 है और c की जगह कितना है माइनस का 400 है, तो यानी कि यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस 1600। तो ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, 0 से बढ़ा गया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो बड़ी आ गई 0 से। जब भी ऐसे आता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो इसका मतलब क्या आता है, हमारे टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हमारे आ जाएंगे इसके। ठीक है सॉल्यूशन। तो जब भी हमारे क्या आएंगे रियल रूट्स आ रहे होंगे तो इसका मतलब हमारी वैल्यू आने वाली है। ठीक है जी। तो वैल्यू आने वाली है, हम क्या कर देंगे, अब हमसे पूछा है ना कि अगर ये पॉसिबल है, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, तो हम लिख देंगे हाँ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर ग्रूव ऑफ मैंगो। ठीक है। अब जब पॉसिबल है तो हमको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हमने क्या कर देना, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आई थी, ठीक है, इसको फर्स्ट लिख दिया हमने। इस इक्वेशन से हमने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा अंडर रूट 400, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 मीटर। अब हमको पता है लेंथ हमारी कभी माइनस में नहीं आएगी, तो यहां से x इज इक्वल टू हम कितना निकाल लेंगे 20 मीटर, यानी कि जो हमारी ब्रेथ आ गई 20 आ गई, तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 40 आ जाएगी। ठीक है जी। तो हम बोल देंगे हमारी इज इक्वल टू 20 मीटर आ गई और जो लेंथ आएगी वो हमारी 40 मीटर आ जाएगी। ठीक है जी। ये हमारा पॉसिबल भी है और लेंथ ब्रेथ हमने निकाल भी दी साथ में। क्लियर है। तो देख लीजिए, फिर इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो हमको एक सिचुएशन दे रखी है नीचे, वो पॉसिबल है क्या, हमको बोलता है इफ सो, अगर है तो हमें उनकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है जी। अब क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास, बोला है सम ऑफ देयर एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम जो है 20 है। ठीक है जी। अब क्या बोलता है 4 ईयर हो, यहां से 4 साल पहले क्या था, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो कितना है 48 है। ठीक है जी। ये कंडीशन हमको दिया है, इसकी हेल्प से हमको बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमको उनकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। हमने बोला लेट्स, ठीक है, तो हमने यहां से क्या बोला, द प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड की जो हो गई हमारी कितनी हो गई, 1 फ्रेंड की कितनी हो गई x ईयर हो गई। तो सेकंड फ्रेंड की, जो उसका सेकंड फ्रेंड होगा, उसकी एज कितनी देगी हमारी, दोनों की एज का सम 20 है। अगर एक की x होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स। क्लियर है ना। तभी तो इन दोनों को प्लस करोगे तो x कैंसिल होगा, 20 आ गई। ठीक है। एक फ्रेंड की अगर x है तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी हमारी 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों की एजेस का सम कितना है हमारा 20 ईयर है। चलिए, सेकंड कंडीशन हमको दी है, ये कंडीशन 1 हो गई थी हमारी, कंडीशन 2 बोलते हैं इनकी, मतलब आज जो है इनकी एज इससे 4 साल पहले, तो 4 ईयर पहले हम इनकी एज निकालते हैं, है ना। 4 ईयर एगो इनकी एज क्या होगी, जो 1 फ्रेंड है ना, फर्स्ट फ्रेंड 1 फ्रेंड जो है उसकी एज तो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी 4 साल पहले, और जो सेकंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स और माइनस का 4 यानी कि 16 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है जी। एक की एज इतनी हो गई, एक की एज इतनी हो गई 4 साल पहले। अब क्या बोला, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोले तो x माइनस 4, एक फ्रेंड की एज इतनी है x माइनस 4 और सेकंड फ्रेंड की कितनी है 16 माइनस एक्स इजिकल टू कितनी है हमारी
48। ठीक है, ये कंडीशन दी है ना हमको, 48 है इसकी एज का प्रोडक्ट। तो हमने बोला इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से करी हमने, तो कितना जाएगा 16x, फिर x की मल्टीप्लाई से करी तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 64 हो गया, माइनस का 64 आ गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, और कितना आ गया 4x आ गया, इज इक्वल टू 48 हो गया हमारा। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इन सबको उठा के हमने कहा इस तरफ ले जाएंगे अगर हम, तो हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस सॉरी ये दोनों प्लस है, तो प्लस के 20 हो जाता है इस तरफ, तो उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, 20x हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 48 है हमारा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का कितना जाएगा 12 का 2 कैरी किया 1, 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले हमें बताने की क्या कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, फिर उसके बाद हम आगे काम करते हैं। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो हमने बोला था क्या करते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आएगा हमारा, हमने बोला ये वाला टर्म हमारा a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा, और ये वाला c हो जाएगा। देखिए b की जगह तो हमारा जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर, फिर माइनस a की जगह तो हमारा 4 तो रहेगा, a की जगह तो 1 रहेगा, और c की जगह हमारा कितना जाएगा 112। 4 का स्क्वायर तो हमारा सॉरी 20 का स्क्वायर तो कितना हो गया 400, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 484। ठीक है ना, अब इसको जो सॉल्व किया तो माइनस का 48 आ रहा हमारा। हमने क्या कहा था, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के जो रूट्स आएंगे रियल आ रहे, यानी कि या तो जो वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। अगर इमेजिनरी है तो पॉसिबल नहीं होगी। तो यहां से ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो 0 से छोटी आ गई है। जब भी ये कंडीशन आएगी हमारी, तो ये वाले जो हमारी सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है तो हम एज कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। चलिए देख लीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्या कहता है, इज इट पॉसिबल द डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछता है कि यह कंडीशन जो दे रखी है उन्होंने कि पेरीमीटर जो 80 मीटर का हो और एरिया जो है 400 मीटर का हो, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। और साथ में बोलता है अगर पॉसिबल है तो हमें बोलना है फाइंड द लेंथ और ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड करने को बोलता है। चलिए, तो सबसे पहले हमको पता है एक चीज, हमारा पेरीमीटर क्या होता है ना। अगर हमने बोल दिया लेंथ को हम L लिख लेते हैं और जो हमारी ब्रेथ है उसको हमने x लिख दिया। ठीक है, दोनों मीटर में है तो मीटर में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इस पर b कर लेते हैं ना, L और b तो हमारा सही रहेगा। हमको बोला पेरीमीटर दिया है, तो हमें पता है पेरीमीटर जो होती है हमारी वो हमको 80 दिया है। तो पेरीमीटर हमारी क्या होती है 2 ब्रैकेट में L प्लस b। ठीक है जी, ये तो हमारी पेरीमीटर होती है। अब इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारी L प्लस b इज इक्वल टू हमारी देगी कितनी 40। तो यहां से मैं अगर b निकाल लूं तो b इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 40 माइनस का L। ठीक है जी, इस L को हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। फिर हमको बोला है कंडीशन, तो हमको एरिया भी दे रखा है, तो हमको पता है एरिया जो हमारा है कितना है 400 है। ठीक है, तो एरिया हमारा कितना होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 400। अब क्योंकि b की वैल्यू हमारी कितनी है 40 माइनस L है, तो उसको मैं यहां लिख सकता हूं, तो L तो ऐसे रहेगा और b की जगह आ जाएगा मेरा 40 माइनस का L इज इक्वल टू 400। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम यहां से इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 40L माइनस का L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इस पूरे को इधर ले आएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी L स्क्वायर माइनस का 40L और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हमको पता है कि अगर हमारी सिचुएशन होगी, सिचुएशन पॉसिबल है, तो यानी कि हमको क्या निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। यहां से हमारी ये a आ गई, ये b आ गई और ये वाली वैल्यू c आ गई। ठीक है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे तो b कितना हो जाएगा हमारा यहां से माइनस का 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 है, a की जगह कितना हमारा 1 ही है और c की जगह हमारा कितना है 400 है। ठीक है जी, तो 40 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 4 का होता है 16 और 0 है तो उसके डबल 0 हो जाएंगे, माइनस यहां से कितना आ जाएगा
तो ये तो हमारी 0 आ गई। अभी हमने बोला था कि जब भी हमारे रूट्स रियल आने वाले हैं तो हमारी इसमें क्या आएगा, ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है हमारी। तो ये वाली जो हमारी कंडीशन दे रखी है, ये सिचुएशन दे रखी है, वो पॉसिबल है हमारी। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि क्या आ गए, रियल रूट्स आ रहे हैं। तो अब अगर पॉसिबल है तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चन ले लेंगे, एल स्क्वायर माइनस का 40l और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा, तो इसके कैसे रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। और इक्वल रूट्स निकालने के लिए तो हमने सबसे बेटर, हमको पता है क्या होता है, जो इसका एल आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन 2a। तो एल तो रहेगा, माइनस का बी हो जाएगा, इस बी की जगह हमारा कितना जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां से माइनस का 40 है, अपॉन का 2 इंटू ए की जगह कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 अपॉन 2 यानी कि 20। तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। ठीक है, लेंथ हमारी 20 मीटर आ गई। और लेंथ जब हमारी 20 मीटर आ गई तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। ठीक है जी, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं l है ना ये हमारा, l इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने l इज इक्वल टू 20 रख लिया, तो हमारी क्या आ जाएगी, यहां से b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 माइनस 20। तो b भी हमारा कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो हमारी लेंथ भी 20 मीटर आ गई और ब्रेथ भी हमारी 20 मीटर आ गई। ठीक है जी, तो उम्मीद है आज हमने जितने क्वेश्चन लगाए वो आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में आए हैं सारे क्वेश्चन तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।